हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आज की इस सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में दी, और एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में आकर उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। पिछले सप्ताह पर परमेश्वर ने हम सबको संभाला, हर प्रकार के एक्सीडेंट, खतरों से, बीमारी से, तमाम परेशानियों से हमें बचा कर रखा, सुंदर समय दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में आ सके। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अपने अपने स्थानों पे अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे अपने हाथों में लिए चलूंगा, मैं तुझे अपने हालेलुया पंखों की छाया में संभाल। वास्तव में हमारा परमेश्वर हर समय हमारे पंखों की, हमें अपने पंखों की छाया में अपने हाथों में उठा के लेके चलता है। हम सोचते हैं हमारी योग्यता की वजह से आज हम सुरक्षित निकल गए। नहीं मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग हैं जो दिन प्रतिदिन हालेलुया इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हानि हो जाती है, लेकिन परमेश्वर ने हमको संभाला है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने अपनी पंखों की छाया में हमें संभाल के रखा। वचन कहता है, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपनी पंखों की छाया में संभालती है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी हमें संभालता है। चाहे दुख आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना हमारे जीवन में आए, हमको एक ही बात करना है, हमें अपने परमेश्वर के पास रहना है, उसके निकट रहने से। दाऊद राजा भजन संगीता में कहता है, उसके निकट रहना आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जब हम उसके पास रहेंगे, जब उसके निकट रहेंगे, हालेलुया, हमारा परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में बनी रहेगी। हालेलुया। और जब परमेश्वर हालेलुया हमारे साथ है, तो हमें किसी भी चीज से डरने की या किसी भी चीज से हालेलुया भयभीत होने की जरूरत नहीं। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा ही कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर ने, जो परमेश्वर हालेलुया हमें प्रतिदिन संभालता है, जो परमेश्वर प्रतिदिन हमें अपनी पंखों की छाया में अपने लोगों के बारे में लिए चलता है, हमारा कर्तव्य है उस परमेश्वर की आराधना करना, उसको धन्यवाद देना। हालेलुया। आज की सुबह जो हम विभिन्न स्थानों पर अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, जहां मैं नाम से 2 या 3 भी इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। और आज की सुबह परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर, हर परिवार में 3 या 4 लोग जरूर है, और परमेश्वर हमारे बीच में। इसलिए उस बात की गंभीरता को जानते हुए, उस बात का आदर करते हुए हम परमेश्वर के साथ साथ चले। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज की सुबह हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद है। थोड़ा समय हम इस परमेश्वर के वचन में जाएंगे जो भी हमने पढ़ा। हालेलुया। उसके पढ़िए, पहले भजन संगीत 41 की पहली आयत को पढ़िए। क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का दास दाऊद राजा एक भजन को लिखता है। हालेलुया। उसमें वो कहता है, क्या ही धन्य है वो जो कंगालों की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन परमेश्वर उसकी हालेलुया रक्षा करेगा। ये आयत पढ़कर हमको समझ में आ गया वास्तव में दाऊद राजा क्या कहना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड वो लिखता है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति। हमेशा एक बात हम कहते हैं कि वो जिसके पास अच्छी धन दौलत, अच्छा घर, अच्छा एजुकेशन है, अच्छे बाल बच्चे, सब कुछ है, हम कहते हैं वो व्यक्ति धन्य नहीं। मेरे प्रियो, दुनिया के लिए वो व्यक्ति जरूर धन्य होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के साये में रहता है, परमेश्वर की हजूरी में रहता है। क्यों? क्योंकि जहां उसके लिए सब कुछ बंद भी हो जाए, वहां परमेश्वर उसके लिए रास्ते खोलने वाला परमेश्वर है। आज हमारे पास चाहे दुनिया की कोई भी चीज क्यों ना हो, बड़े से बड़ा धन संपत्ति, बड़े से बड़ी योग्यता, हर सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन कई बातें ऐसी है जब वो सामने आ जाती है, हालेलुया, ये दुनिया की ताकत से हम उसका सामना नहीं कर सकते मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर अगर हमारे साथ है, परमेश्वर की हुजूरी हमारे साथ है, हम उस बात को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, धन्य व्यक्ति। इस अध्याय को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पाते हैं जो एक रोगी, आप लोगों की बाइबल के ऊपर एक हेडिंग लिखा होगा उस अध्याय के ऊपर, रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। एक ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है। यहाँ पे तो सिर्फ ऐसा लिखा, लेकिन जब इस अध्याय को मैंने पढ़ा तो यहाँ पे 3 चीजें इस व्यक्ति के बारे में मेरे को पता पड़ी। पहली बात, ये व्यक्ति बीमार है, हेडिंग से हमको पता पड़ गया, और आगे वो अपने दुख की व्यथा को भी बोलता है। उसकी चौथी आयत को पढ़िए, वहां क्या लिखता है, बोलिए, पढ़ता है, बोलता है, पढ़िए। मैंने कहा है यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे पाप किया है। वो कहता है मैं बीमार हूँ, उसका कारण भी उसको मालूम है कि मैंने पाप किया है। हालेलुया। कभी कभी हम इसलिए बीमार हो जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने लगते हैं। इसी वजह से परमेश्वर हमको कभी न कभी सिखाने के लिए हालेलुया हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं। पहली बात हम देखते हैं वो बीमार है। दूसरा देखिए उसका 7वीं आयत को पढ़िए। मेरे से पहले मिलकर मेरे विरुद्ध काराकुसी करते हैं, वे मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि की
कल्पना करते हैं। दूसरी बात, उसको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है, हालेलुया। उसके विरोध में कल्पना बना रहे, उसको नाश करने की योजना बना रहे, किसी न किसी तरह से उसको निंदित करने की योजना, किसी न किसी तरह से उसको हालेलुया छोटा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं हालेलुया उसके चारों तरफ उसके विरोधी और उसको हालेलुया नाश करने की योजना बना। और तीसरी बात अगर हम देखें उसका 41 का 9वीं आयत को पढ़िए। मेरा परम मित्र जिस पर मैंने भरोसा रखा था, मेरा परम मित्र जिस पर मैंने भरोसा रखा था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध बात उठाई। यहाँ पे देखिए तीसरा स्वभाव, तीसरा उसके जीवन का विषय अगर हम देखें तो उसके अपनों ने उसके विरोध में हालेलुया कार्य किया। जो उसके साथ बैठ कर भोजन करता था, जो उसके साथ चलता था, उसका अपना परम मित्र हालेलुया उसने भी उसको धोखा दिया। हालेलुया अगर इस वचन को सही तरह से पढ़ा जाए तो ये प्रॉफेटिकल वर्ड है जो हालेलुया मत्ती मरकुस लूक यूहन्ना में हमें मिलता है। जब यीशु मसीह को हालेलुया यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया। हालेलुया तो ये कोई नई बात नहीं है कि अगर आज हमारे अपने अगर हम हमको धोखा दे, कोई नई बात नहीं। अगर यीशु मसीह को लोगों ने धोखा दिया तो आपको और मेरे को भी लोग धोखा देंगे। लेकिन हालेलुया हमारा विषय वो नहीं है, लेकिन हमारा विषय ये है, यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विरोध में लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति है हालेलुया जिसको हालेलुया उसके अपने धोखा दिया है। एक पूरी तरह से टूटा हुआ, शारीरिक रूप से, आत्मिक तौर से, सांसारिक तौर से अकेला पड़ा हुआ एक व्यक्ति की बात को हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन ये व्यक्ति हालेलुया निराश नहीं हुआ, ये व्यक्ति हताश नहीं हुआ। इस व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि मेरा शरीर खराब हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने ये नहीं बोला कि शत्रु मेरे विरोध में है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। उसने ये नहीं बोला कि मेरे अपनों ने छोड़ दिया, हालेलुया अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने एक कार्य किया, उसने जिस परमेश्वर ने उसको चुना था, जिस परमेश्वर ने उसको बुलाया था, जिस परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई थी, जो परमेश्वर से बात करता था, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसने अपना भरोसा उस परमेश्वर पे कायम रखा। हालेलुया मेरे हमारे जीवन में हालेलुया हालेलुया कई उतार चढ़ाव आते हैं। हालेलुया ऐसी हालेलुया जो अवस्था इस भक्त की है वो अवस्था हमारे जीवन में आती है। लेकिन ऐसे अवस्था में के समय में हालेलुया हमें विचलित नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, अपने आप को अकेला नहीं समझना। हालेलुया क्योंकि जिसने वायदा किया है जन्माने वाली माता भी छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो हमारे साथ रहता है। उसने वायदा किया है मैं तुझे हाथ में उठा के चलूंगा, उसने वायदा किया है मैं तुझे अपनी पंखों की छाया में रखूंगा। वो कहता है मैंने तेरे लिए योजना रखी है, मेरे समय में मैं उस योजना को पूरा करूंगा। मैंने तेरे लिए एक दर्शन रखा है, हालेलुया मेरे समय में तेरा वो दर्शन मैं पूरा करूंगा। हालेलुया और तेरे दर्शन को पूरा करने के लिए हालेलुया मैं राजाओं की नींद को भी खत्म कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया एक ऐसा परमेश्वर हमारे साथ में है और ये भक्त हालेलुया उसी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर कहता है मेरा विश्वास परमेश्वर है। पढ़िए उसके परमेश्वर पे है, पढ़िए उसके 41-12 आयत को पढ़िए। मुझे तो तू खराई में संभालता, मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए करता, और सर्वदा के लिए हालेलुया तू मुझे अपने सन्मुख खड़ा करता है। हालेलुया और इस्राएल के परमेश्वर उसकी 11वीं आयत से पढ़िए। मेरे शत्रु जो उसका जीवन नहीं पाता, इसमें मैंने जान लिया है, इसलिए मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। 12वीं आयत मुझे तो तू खराई में संभालता, मुझे तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सन्मुख स्थिर करता। हालेलुया सर्वदा के लिए अपने सन्मुख स्थिर करता है। हालेलुया हालेलुया वो बीमार है, उसके विरोध में लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया उसके अपनों ने छोड़ दिया, लेकिन वो कहता है खुदावन मुझे विश्वास है हालेलुया मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ दे, मेरे अपने मेरा साथ छोड़ दे, मेरे विरोधी मुझे नाश करने की कोशिश करे तो भी मुझे मालूम है तू खराई से मुझे संभालेगा। हालेलुया क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। तू हालेलुया तू वायदे करता कभी तोड़ता नहीं है, तेरे वायदे हाँ और आमीन के साथ है और मुझे विश्वास है तू अपनी सच्चाई के द्वारा मुझे संभाले रहेगा। हालेलुया इसलिए भक्त बार भजन संगीता में कहता है तेरी करुणा से मैं घिरा रहता हूँ। हालेलुया ये हम हालेलुया भक्तों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। हमें पास हालेलुया दुनिया की कोई ताकत हो ना हो, दुनिया की कोई सामर्थ्य हो ना हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की खराई, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। बस हमें एक बात याद रखनी है, चाहे कैसी भी अवस्था में हम क्यों ना हो, चाहे कैसे भी अवसर से हम क्यों ना गुजर रहे हो, उस खुदावंत के ऊपर अपना भरोसा रखना है। वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया वो कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता है। हालेलुया
हालेलुया, वो सदैव हमें अपने हाथों में लिए चलता है हालेलुया। और वचन उसने एक अच्छा वचन हमको मालूम है, वो कहता है मैंने तेरा नाम अपनी हथेली में रख के रखा है। उसने हालेलुया मेरा नाम लिख के रखा है, आपका नाम लिख के रखा है, मेरे और आपके परिवार का नाम रख के रखा है, हमारे हर एक चीजों का नाम उसके हाथ में। वो जब भी हाथ दिखता है हमें जरूर याद करता है हालेलुया। कभी ये मत सोचना कि मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया है, कभी ये मत सोचना मेरा परमेश्वर मुझे साथ छोड़ दिया है। संकट आएंगे, मुश्किल आएगी, कभी कभी परमेश्वर हमको उसमें परखेगा कि हमारा विश्वास कितना है। परंतु अय्यूब के समान हालेलुया परख में स्थिर रहना। हम तो लोग परख की बातें बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी परेशानी आती है हम विचलित हो जाते हैं हालेलुया। कारण क्या है? हमारा विश्वास परमेश्वर पे मजबूत नहीं रहता हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें हमारा विश्वास परमेश्वर को के ऊपर हालेलुया मजबूत रखना है हालेलुया। और विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अनदेखी वस्तुओं को पा सकते हैं, हमारी प्रतिज्ञाओं को पा सकते हैं, परमेश्वर ने जो हमारे लिए अनुग्रह रखा है उनको हम पा सकते हैं। और अगर वो विश्वास हमारे पास नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। आइए फिर से वचन में आएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति है जो तीनों तरफ से हालेलुया व्यक्तिगत तौर पर हालेलुया, पारिवारिक तौर पर, सांसारिक तौर पर अकेला पड़ गया, लेकिन उसका विश्वास हालेलुया परमेश्वर से दूर नहीं गया। और वो क्या कहता है, यही दाऊद राजा भजन संगीता में क्या कहता है, पैसा निकालिए, भजन संगीता 25 उसका 21वीं आयत को पढ़िए। भजन संगीता 21 उसका 25वीं आयत, सॉरी 25 का 21, सॉरी। खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे। हाँ, उसका विश्वास परमेश्वर पे था, इसलिए वो कहता है खराई और विश्वास मुझे, खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे, खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है, मुझे तेरी ही आशा है हालेलुया। उसको परमेश्वर पे विश्वास था, लेकिन इसलिए उसकी आशा परमेश्वर के प्रति। एक और पढ़िए 94 वर्स 18, Psalms 94 वर्स 18। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। उसका विश्वास इतना है कि वो कहता है मेरा परमेश्वर मुझे फिसलने नहीं देगा। एक और आयत पढ़िए, भजन संगीता 34 का 15। यहोवा की आंखें धरतियों पर लगी रहती है और उसके कान में उनकी दुहाई की हालेलुया। यहोवा की आंखें हालेलुया उसके लोगों के पर लगी रहती। देखिए दाऊद का विश्वास, वो कहता है मुझे परमेश्वर पे विश्वास है, इसलिए मेरी आशा परमेश्वर के ऊपर है हालेलुया। हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई बड़ा विषय आ जाता है, हम दोस्तों के पास मत हालेलुया मित्रों के पास मदद मांगने जाते हैं हालेलुया, लेकिन वहां से हमको निराशा मिलती है, वहां हमारे लिए कोई आशा नहीं है। लोग हमें तसल्ली दे सकते हैं, थोड़ा बहुत हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरा छुटकारा ये संसार का, दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं दे सकती सिवाय परमेश्वर के हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा कहता है मेरी आशा मेरे परमेश्वर पे है हालेलुया। चाहे मैं किसी भी हालत में क्यों ना हूं, मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूं हालेलुया, मैं अपनी आशा परमेश्वर पर रखूंगा। दूसरी बात वो बोलता है वो मुझे फिसलने नहीं देगा हालेलुया। आपका अगर आपकी आशा आपके परमेश्वर पे है, आपका भरोसा आपके परमेश्वर पे है, आपका विश्वास आपके परमेश्वर पे, ध्यान रखना वो तेरे पांव को फिसलने नहीं देगा। इसलिए दाऊद राजा बोलता है वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा। भजन संगीता 121 का 3 पढ़िए हालेलुया, वहां लिखा है वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको टलने नहीं देगा, परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है हालेलुया। और यही वजह थी हालेलुया यूसुफ के जीवन में देख लीजिए हालेलुया, पाप में फिसलने का समय आया, लेकिन परमेश्वर ने फिसलने का मौका नहीं दिया क्योंकि वो परमेश्वर में बना था। दाऊद नाश हालेलुया दानियल नाश होने की कगार पर आ गया था, लेकिन उसकी आशा परमेश्वर पे थी, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। इसलिए सिंह की मान के अंदर से भी परमेश्वर ने हालेलुया दानियल को निकाल के लेकर आया हालेलुया। और तीसरी बात यहाँ पे दाऊद राजा बोलता है हालेलुया यहोवा की आंखें उसके बच्चों पर लगी रहती है हालेलुया। और यही वजह थी हालेलुया परमेश्वर इसहाक को बोलता है तेरी वजह से नहीं, लेकिन तेरा पिता जो मेरा दास इब्राहिम जो मेरा दास था हालेलुया, उसकी वजह से मैं तुझे आशीष देता हूँ हालेलुया। हालेलुया इसहाक के जीवन में प्रॉब्लम आई, इसहाक ने सोचा मैं अकेला पड़ गया, कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं है, कोई मुझे बचाने वाला नहीं, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, मैं परदेश में हूँ, अन्य जाति राज्य में हूँ, अन्य जाति राजाओं ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है, मैं क्या करूंगा। ऐसे परमेश्वर बोलता है हालेलुया मैं हालेलुया तेरा हालेलुया पिता अब्राहम उसकी वजह से मैं तुझे आशीष दूंगा।
क्या कहने का मतलब है हालेलुया, अब्राहम चला गया लेकिन उसकी पीढ़ी को परमेश्वर देख रहा था, उसकी पीढ़ी की वेदना को परमेश्वर देख रहा था। और यही बात परमेश्वर हालेलुया मूसा से कहता है, मेरे कानों में मेरे लोगों की आवाज पड़ी है, मैंने उनके दुखों को देखा है हालेलुया। और ये हालेलुया इतिहास की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी में मन वाले फिरती रहती है और ये देखती है कि किसका मन परमेश्वर से लगा हुआ है या नहीं हालेलुया। कभी ये मत सोचना कि कोई मेरे दर्द को नहीं देख रहा, कोई ये कभी मत सोचना कोई मेरे हालेलुया वेदना को नहीं जानता। आपका परमेश्वर आपके दर्द को जानता है, उसकी निगाह आपके ऊपर है, उसकी नजर आपके ऊपर है हालेलुया। अब्राहम की वजह से हालेलुया परमेश्वर ने इश्माइल के ऊपर भी अपनी नजर रखी, आपको मालूम है हालेलुया। हम सब जानते हैं जब इश्माइल को और हाजिरा को निकाल दिया गया हालेलुया, थोड़ा सा पानी उनके पास था, थोड़ी सी रोटी उनके पास थी हालेलुया, उन्होंने खाया, सफर में चलते गए, कुछ नहीं था मिलने खाने पीने के लिए, कुछ नहीं बचा था। ऐसे समय में हालेलुया जब वो बच्चा मरने लगा, परमेश्वर की आंखें उस इश्माइल पे पड़ी, किसकी वजह से हालेलुया, अब्राहम की वजह से हालेलुया। अगर आप धार्मिकता में जीवन जिएंगे, अगर आज परमेश्वर के साथ विश्वास में जीवन जिएंगे, आपकी आशा परमेश्वर पे पड़ेगी, परमेश्वर पे है तो आप ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर की नजर रहेगी हालेलुया। बस आवश्यकता इस बात की है, हमारा शरीर भी हमारे साथ क्यों ना छोड़ दे, संसार भी हमारे साथ क्यों ना छोड़ दे, हमारा अपने भी हमारे साथ क्यों ना छोड़ दे, लेकिन वो विश्वास जो आपने पाया है हालेलुया। इसलिए तीमुथियुस को हालेलुया फिलिप हालेलुया पौलुस बोलता है, तेरी नानी और तेरी दादी से, तेरी नानी और तेरी माता से जो विश्वास तुझे मिला है उसको पकड़ के रखना हालेलुया। जो हालेलुया तीमुथियुस की पत्री में तीमुथियुस को हिया दिलाने के लिए पौलुस बोलता है, तेरी नानी का जो विश्वास था, तेरी माँ का जो विश्वास था, उस विश्वास को थामे रखना, यही विश्वास तेरी रक्षा करेगा हालेलुया। और आज की पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे भी कहता है, दुनिया की बातों को देख के निराश नहीं होना, आने वाली परेशानियों को देखे विचलित नहीं होना, अपने विश्वास को खोना मत। वो विश्वास जो तूने अपने माता पिता से पाया, वो विश्वास जो तूने वचन से पाया, वो विश्वास जो तूने अपने अगुओं से पाया, वो विश्वास जो तूने अपने जीवन में अनुभव करके पाया, यही विश्वास तुझे जीवित रखेगा, तुझे विजय दिलाएगा हालेलुया। इस विश्वास को कभी खोने मत देना हालेलुया। इब्रानी के 32 में हम पढ़ते हैं हालेलुया, वो कहता है गवाहों का एक बड़ा बादल है हालेलुया, लेकिन वो गवाहों का बड़ा बादल कब बना, जब वो लोग विश्वास में जीवित रहे, विश्वास में वो आगे बढ़े, विश्वास के अनुसार उन्हें कदम बढ़ाया, विश्वास के अनुसार उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तुओं को पाया, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने विश्वास में के द्वारा जो कई बातें थी उनके अनुसार उन्होंने चले भी, इसलिए वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे हालेलुया। वो वायदे, वो वाचा आज परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है, बस आवश्यकता इस बात की है उस विश्वास के अनुसार चलना हालेलुया। चाहे कैसी व्यवस्था क्यों ना हो, आपके विश्वास को आप खोने मत देना, आपके विश्वास को आप हालेलुया हालेलुया मजबूती के साथ पकड़ के रखना, अपनी आशा परमेश्वर पे रखना, और वो आपके पांव को फिसलने न देगा, उसकी आंखें अपने हमेशा आपको लगी रहेगी, आपके ऊपर लगी रहेगी। और सबसे बड़ी बात हालेलुया, जब परमेश्वर आपके साथ साथ चलने के लिए है, हमें परमेश्वर के निकट रहना है हालेलुया हालेलुया। हमेशा ध्यान रखना, जितना आप परमेश्वर के निकट आएंगे उतना परमेश्वर आपके निकट आएगा। इसलिए वचन में परमेश्वर कहता है, एक कदम तुम बढ़ाओ, दूसरा कदम हालेलुया मैं बढ़ाऊंगा हालेलुया। इसलिए मेरे को जब मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे हालेलुया, हमें परमेश्वर के साथ निकट रहना है और उसका प्रतिफल भी परमेश्वर हमको देगा। मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 73 उसका 23 और 24, Psalm chapter 23 verse 24, Psalm chapter 73 verse 23-24। तो भी मैं दिल से तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तो भी मैं दिल से तेरे निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ के रखा था। आप जब परमेश्वर के निकट रहेंगे, परमेश्वर आपके निकट रहेगा, वो आपको अपने दाहिने हाथ पकड़ के संभालेगा। एक आयत पढ़िए भजन संहिता 16 उसकी 11वीं आयत, भजन संहिता 16 Psalm chapter 16 verse 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आने की बरकत। जब हम परमेश्वर के निकट रहेंगे, परमेश्वर में दाहिने हाथ संभाले पकड़ के रहेगा। दूसरी बात हमने देखी, यहाँ पे क्या लिखता है, बड़ी वापिस, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा,
हालेलुया, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, जीवन का रास्ता परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया, जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, कितने भी परेशानी क्यों ना हो, कितने भी रास्ते बंद क्यों ना हो, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है तेरा मार्गदर्शन करने वाला मैं हूँ। हालेलुया, और वचन के रूप में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। भजन संहिता 119 में दाऊद राजा कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया, जहां हमें जीवन का रास्ता नजर नहीं आता, जीवन में हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, जब समझ में नहीं आता, खुदावंद कहता है डर मत, रास्ता कैसे निकालना है मुझे मालूम है। हालेलुया, हालेलुया, इस्राएली लोगों को लेके मूसा निकला, रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दिन में बादल का खंभा बनकर, रात में अग्नि की ज्वाला बनकर, हालेलुया, परमेश्वर इस्राएलियों की अगुवाई किया। हालेलुया, वो परमेश्वर जीवित है और आज मेरे और आपके जीवन में वो हालेलुया अगुवाई कर सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है उसके निकट रहना। उसके साथ साथ क्या लिखा है, जीवन, आगे बढ़िए, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, आनंद की भरपूरी हमेशा हमारे जीवन में है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन परेशानी नहीं आएगी, ये सब बातें शैतान आपके जीवन में लाएगा। हालेलुया, लेकिन ध्यान रखना खुदावंद के साथ हो, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। लाल समुद्र सामने था, पीछे फिरौन की शैतानी सेना थी, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको निकाला, और निकालने के बाद क्या हुआ, मरियम ने अपनी सहेलियों के साथ डफ लेकर हालेलुया आनंद के साथ खुदावंद की आराधना की। जहां रोना था, जहां विलाप था, जहां चिंता थी, जहां परेशानी थी, लेकिन जब परमेश्वर ने वहां पे उद्धार का कार्य दिखाया, हालेलुया, वहां आनंद हो गया। हालेलुया, दुख आएंगे, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, चिंता आएगी, बीमारियां आएगी, हालेलुया, चारों तरफ से आप अकेले भी पड़ जाओ, ध्यान रखना उसके बीच में से रास्ता बनाने वाला, उसके बीच में से आपको जीवन की ज्योति देने वाला, आपके जीवन को सही रास्ते पे लेके जाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको आनंद करने का मौका देगा। हालेलुया, लेकिन कब, जब आप परमेश्वर के निकट रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, एक और आयत पढ़िए, भजन संहिता 63 का 8, Psalm chapter 63 verse 8। हालेलुया, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। हालेलुया, पीछे पीछे कैसे चलना है, परमेश्वर से जुड़ के चलना है। हालेलुया, हनोक के बारे में पिछले दिनों में पढ़ा, हनोक परमेश्वर के साथ जुड़कर चला। उससे पहले वहां पे हालेलुया कुछ पीढ़ी के लोगों के नाम बोले, क्या वो परमेश्वर के साथ नहीं थे? वो भी परमेश्वर के साथ थे, लेकिन उनसे बढ़कर हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, और यही वजह थी वो उसके साथ उठा लिया गया। हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर का भक्त कहता है हमें मैं कैसे चलूंगा, पढ़िए 8वें आयत को, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो वो अपने दाहिने हाथ से थाम लेता है। तू मुझे अपने दाहिने हाथ से थामे रख डाले। हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है, परमेश्वर की निकटता में बढ़ना है। परमेश्वर हमारे पांव को फिसलने नहीं देगा। हालेलुया, परमेश्वर दाहिने हाथ पकड़ के हमें संभालेगा। जहाँ जीवन में हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वो हमारे लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया, जहाँ हालेलुया हमारे जीवन में शैतान दुख मुसीबत परेशानी लाएगा, वही परमेश्वर हमें आनंद करने का मौका देगा। इसलिए भजन संहिता 118 के 15 में हालेलुया भक्त कहता है धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि होती है, और परमेश्वर का दाहिना हाथ उनके लिए अद्भुत कार्य दिखाता है। हालेलुया, उसी अद्भुत कार्य करने वाले दाहिने हाथ से परमेश्वर ने मुझे और आपको पकड़ के रखा है, मुझे और आपको थाम के रखा है। हालेलुया, डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया, दुनिया हमारा हाथ छोड़ दे कोई बात नहीं, आपको हालेलुया माँ के गर्भ से बुलाने वाला, संसार की उत्पत्ति से पहले योजना बनाने वाला, हमसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला परमेश्वर हमें दाहिने हाथ संभाले रखेगा। हालेलुया, उसके बाद आखिरी में हमने पढ़ा हालेलुया मैं परमेश्वर के साथ साथ बना रहूंगा। हालेलुया, इसलिए दाऊद राजा आखिरी में भजन संहिता 17 के 15 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, वहां पे क्या बोलते हैं हम पढ़ेंगे। हालेलुया, भजन संहिता 17 का 15, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन, जब हम परमेश्वर के निकट रहेंगे, विश्वास में मजबूत रहेंगे, हर समय परमेश्वर की ओर निहारेंगे, इन तमाम बातों से परमेश्वर संभालेगा। और आखिर में वो क्या बोलता है, पढ़िए 15वीं आयत को वापिस से, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। हालेलुया, वचन हमें सिखाता है हम धर्मी नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे इस कलाम को लेकर चल सके, इस कलाम को पढ़ सके, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उसके मेपना मोहब्बत जो उसने हमसे की, हालेलुया, उसकी वजह से इकलौते मेमने के हालेलुया उस लहू के द्वारा हालेलुया हमको शुद्ध कर अपने बेटे और बेटी बनने का अधिकार दिया। हालेलुया, यहाँ पे क्या बोलता है, मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन
करूंगा। हालेलुया। हमें धार्मिकता दिया, वो चीज जो हमारे योग्य नहीं थी, जो हमारे लिए थी ही नहीं, हालेलुया, उसके योग्य परमेश्वर ने हमें बनाया और लिखा है मैं उसके मुख का दर्शन करूंगा। हालेलुया। वचन कहता है एक दिन हमको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। जब हम जाएंगे उस स्वर्गीय वतन में, हम अपने परमेश्वर को आमने सामने पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है अब हमें हालेलुया दर्पण में धुंधला सा दिखता है, हालेलुया, लेकिन एक दिन मैं अपने प्रभु को आमने सामने देखूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन की यात्रा कितनी है नहीं मालूम, हमारे जीवन में कितना समय नहीं बचा है नहीं मालूम, लेकिन जो भी समय बचा है परमेश्वर की विश्वास में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें। एक हल्का सा धुंधला सा में दिखाई देने लगा है, एक दिन संसार को छोड़कर हम अपने हालेलुया स्वर्गीय पिता के पास, अपने दुल्हे के पास जाएंगे। हालेलुया। अपने प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आवश्यकता इस बात की है, हालेलुया, चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, अपने परमेश्वर पे विश्वास रखना, अपने परमेश्वर का हाथ थाम कर चलना। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ दे कोई बात नहीं, हमारा अपना साथ छोड़ दे कोई बात नहीं। हालेलुया। हमारे विरोधी लोग हमारे नाश करने की योजना बनाए कोई बात नहीं। हालेलुया। बुलाने वाला, चलाने वाला, संभालने वाला, सुरक्षा देने वाला जीवित परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। और विश्वास के साथ हम कह सकते हैं हालेलुया, हमको परमेश्वर धर्मी बनाकर एक दिन अपने सामने खड़ा करेगा। एकदम धर्मी नहीं बनेंगे। हालेलुया। हमने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद एक लंबी यात्रा बाकी है। हालेलुया। कितने दिन की यात्रा वो नहीं मालूम, लेकिन उस यात्रा में, वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, आज्ञाकारिता में, विश्वास में, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में बनकर जब आगे चलते हैं, पौलुस कहता है हम दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। मैंने मन फिरा लिया, मैं बपतिस्मा ले लिया है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, उसके बाद गाली देना, गलोच देना, इधर की बात उधर करना, झूठ बोलना, चोरी करना, अधर्म के कार्य करना, कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहने वाले। हालेलुया। चाहे कोई भी हो, लेकिन जो परमेश्वर में बना रहता है, जो परमेश्वर में हालेलुया अपने आप को मजबूत करता है, जो परमेश्वर के वचन की नदी में, परमेश्वर की आत्मा की नदी में अपने आप को हालेलुया मजबूत करता है, वही पेड़ फलता है। और भजन संगीता हालेलुया बोरानो साम्स 92 के अनुसार वही वृक्ष परमेश्वर के भवन में लगाया जाता है। हालेलुया। मैंने विश्वास किया, मैंने मन फिराया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने और दशवांश भी दिया, सब कुछ है। उसके बाद गाली गलौज करना, जो भी उल्टी सीधी बातें, दुनियादारी की बातें करना, कोई नहीं, हम धर्मी नहीं, हम सिर्फ ईसाई है, हम मसीह नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में हमें ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, हालेलुया, हमें मसीह बनाने के लिए आया, हमें धर्मी बनाने के लिए आया, हमें एक नया जीवन देने के लिए आया। वो जीवन जो हमें हालेलुया परमेश्वर के निवास स्थान में ले जाने के लायक बनाता है, उसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। इसलिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो हमारे लिए सब कुछ करता है, वो परमेश्वर जो प्रतिदिन हमें संभालता है, वो परमेश्वर प्रतिदिन जो हमारी सुरक्षा करता है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है और विश्वास रखना है, और परमेश्वर में धर्मी बनाएगा। और एक दिन हालेलुया हम परमेश्वर के रूप को देखेंगे। और यहाँ पे आखिरी 15वीं आयत को वापस से पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पे 17:15, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा जब मैं जागूंगा। कब? रात को सो के सुबह जागने की बात नहीं कर रहा है, जब मैं मर जाऊंगा, एक अनंत काल की निंद्रा में मैं जब तक यीशु मसीह के आगमन तक का जो समय, उसकी जब निंद्रा में चले जाऊंगा, एक दिन मध्य आकाश में जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, मेरा प्रभु आएगा, हमारा दुल्हा आएगा, तुरी फूकी जाएगी, हालेलुया, प्रधान दूत की ललकार का शब्द उठेगा, सुनाई देगा, उस समय में फिर जाग जाऊंगा। हालेलुया। क्या वो गारंटी आज की सुबह आपके और मेरे पास है कि जब प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, जब हालेलुया दूतों का ललकार सुनाई देगा, तुरी फूकी जाएगी, क्या मैं मध्य आकाश में मेरे यीशु मसीह से मिलने के लिए फिर से नींद से उठ जाऊंगा? क्या वो गारंटी मेरे और आपके पास है? नहीं है तो आज भी समय है, वो गारंटी अपने जीवन में ले लीजिए। उस बात के लिए अपने आप को मजबूत कीजिए। परमेश्वर के आगमन पर मुझे परमेश्वर के साथ उठाया जाना है। ये दुनिया की बातें, दुनिया के रिश्ते, दुनिया की दौलत, दुनिया की दोस्ती, दुनिया की तमाम बातें इसी दुनिया में रह जाएगी। हालेलुया। ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है जब यीशु मसीह आएगा, जो मरे हुए वो जी उठेंगे, जो जी उठे वो भी परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उससे पहले घटना होगी, ये शरीर बदल जाएगा, ये मरणहार शरीर अमरता को पहन लेगा। हालेलुया। उसके बाद ही हम वहां जा सकते हैं। क्या मैंने और आपने उस अमरता का वस्त्र को बुक किया है? क्या मेरे और आपके लिए वो लिखा गया है? क्या मेरे लिए वो आपके लिए वो सुरक्षित रखा गया है? ये आज की सुबह सोचना जरूरी है। हाल हम
हम बहुत सी बातों के लिए चिंता करते। यीशु मसीह जब हालेलुया मरियम और मार्था के घर में आए, मार्था बहुत सी बातों के लिए चिंता कर रही थी। यीशु मसीह बोलता है, हे मार्था, हे मार्था, 2 बार उसे हे मार्था बोला, ध्यान रखना, एक वचन देके उसने उस बात को बोला, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है, लेकिन मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। क्या उत्तम भाग को मैंने और आज आपने चुना है? क्या वो यीशु मसीह का उत्तम भाग, जो उत्तम वस्त्र, श्वेत वस्त्र, क्या मैंने और आपने बुक कर लिया है? आज की सुबह जानना जरूरी है। हालेलुया। दुनिया की बातों के लिए चिंता करते हैं, दुनिया के साथ आनंद मनाते हैं, ये चिंताएं, बातें, तमाम चीजें इस दुनिया में ही रह जाएगी। हालेलुया। ये दोस्त मित्र हम बोलते हैं हालेलुया, ये हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य में जाने के लिए ये कोई नहीं। ये परमेश्वर का कलाम जो आपके हाथ में दिया है, जो वचन है, जो अपने आप में यीशु मसीह का प्रतिरूप है, ये हमको हालेलुया अनंत काल के निवास स्थान में ले जाएगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है, हमारी वो गहरी नींद आने से पहले, हमारी वो मृत्यु आने से पहले, हमारी आखिरी सांस आने से पहले हम अपने आप को हालेलुया इस वचन के अनुसार बनाए। हालेलुया। इस वचन के अनुसार हम अपने आप को दृढ़ करें। हालेलुया। इस वचन के अनुसार हालेलुया हम अपने आप को मजबूत करें, ताकि अगर हम सो भी जाए, यीशु मसीह के आने में अगर देरी हुई और हम सो भी गए, तो अभी जब वो आवाज सुनाई देगी, जब मध्य आकाश में यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा, मैं और आप फिर से नींद से जाग उठेंगे और यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हालेलुया। आज तैयारी का दिन है, आज मौका है हमारे। अगर आज भी हम आशीष के साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बुरा संसारिक जीवन अगर हमारे जीवन में है, तो ध्यान रखना, परमेश्वर बार बार हमें मौका दे रहा है, लेकिन एक ही पल में ये मौका कब खत्म हो जाएगा नहीं मालूम मेरे प्रियो। लेकिन उस समय में हमें परमेश्वर को अपने जीवन को देना है। हालेलुया। हमारा शरीर खराब हो जाए कोई बात नहीं, हमारे दोस्त हमारे साथ छोड़ दे कोई बात नहीं, अगर यीशु मसीह को छोड़ा तो हमें छोड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह को धोखा दिया तो हमको धोखा दिया कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र रचा तो मेरे और आपके विरोध में षड्यंत्र रचेगा, कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया। सब बातों का न्याय करने वाला वो स्वर्ग में विराजमान है, इसलिए वो हमारी बातों को देखकर कहता है, इन इंसान को मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया था, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इसलिए वचन में कहता है, परमेश्वर झुकता है, देखता है और लोगों के कार्य को देखकर हंसता है। हालेलुया। इस मूर्खता के कामों को छोड़कर, इस संसार की मूर्खता की बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। शरीर छोड़ दे, अपने छोड़ दे, हमारे विरोध में लोग षड्यंत्र उठाए तो भी हमारा विश्वास कम ना होने पाए, हमारी आशा परमेश्वर से कम नहीं होने पाए, हम परमेश्वर के निकट बने रहे, हम परमेश्वर के साथ साथ चले, हम विश्वास रखें परमेश्वर ने मेरे हाथ को थाम के रखा है, और जो कलाम परमेश्वर ने में दिया है उसके अनुसार चलकर अंश कर हम अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए बदलते जाएं। हालेलुया। और हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन में अगर देरी है, हम सो भी गए, तो विश्वास रखिए, अगर आप मसीह में, ईसाई में सोए, मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप मसीह में नए नियम की कलीसिया के सिद्धांतों में सोए हैं, तो उसी जब यीशु मसीह आएगा, उसी नए नियम की कलीसिया, उसी नए नियम की कलीसिया के सिद्धांतों के अनुसार और मैं आशा करता हूँ कि इन दिनों में आप लोग भी परमेश्वर के साथ साथ माफ कीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इन्हीं दिनों में परमेश्वर के साथ, उसके वचन में, उसकी बातों में
बने रहेंगे। तो आइए इन वचनों को लेकर हम प्रार्थना करें, अपने सिर को परमेश्वर के सामने झुकाएं। हम लोग प्रार्थना, हर एक जन जिसने आज ये वचन सुना है अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करे। हालेलुया। अगर ये वचन कहीं भी अगर आज आपके दिल में छुआ है, हालेलुया, अगर आपको लगा है कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है, अगर आपको अपने जीवन के बारे में थोड़ी सी भी चिंता अगर आज हुई है, तो मेरे प्रियो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज अपने आप को परमेश्वर के सामने हालेलुया नम्र कीजिए। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, हालेलुया, वो हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। ताकि अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सौंपे। हालेलुया। वो बोले, परमेश्वर चाहे मेरे जीवन में कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है तू मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी आशा तेरे ऊपर है, तेरा हाथ थाम कर मैं नित्य तेरे निकट निकट चलूंगा और मुझे आशा है एक दिन मैं तुझे देखूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं निरंतर तुम्हें अपने हाथों में लिए चलूंगा। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। उस परमेश्वर के वचन में बने रहे। इन तमाम वचन को लेकर हम प्रार्थना में आगे जाएंगे। वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा शिवा से वो इन वचनों को लेकर प्रार्थना में अगुवाई करें। हम चलो मिलकर उनके साथ प्रार्थना में आगे जाएं। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता समय के लिए तूने हमारे जीवन में दिया। हालेलुया। इस सुबह के समय तेरी उसी में आने का मौका दिया, धन्यवाद करते पिता। कई लोग आज की सुबह के समय देखने नहीं पाए, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमारे जीवन में दिया और समय के लिए धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें आनंद और मगन होने के लिए तूने हमें सबों को इकट्ठा किया, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। 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 तेरे वचन के अनुसार अच्छी आराधना करने के लिए हालेलुया तुम हमारी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस दिनों में हमारे मांगने से पहले सोचने से बढ़कर तूने हमारे लिए किए से धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। मस्जिद लिखने वालों के साथ मिलकर हे मेरे मन ने वाक को देने का, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को देने का, हे मेरे मन ने वाक को देने का, किसी उपकार को ना भूला। तूने हमारे जीवन में दिया तमाम उपकारों को याद करने के लिए हालेलुया तुम्हारे जीवन में पूरा अवसर दिए से धन्यवाद करते पिता। हमारी कोई खूबी नहीं पिता, तेरी दया तेरी करुणा हमारे ऊपर हमेशा बना रहा है, धन्यवाद करते पिता। शुरू से लेकर अभी तक तो हालेलुया हमारे संग रहा, हालेलुया हमारी अगुवाई किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरे दास को पवित्र हाथ में सौंप देते पिता। हालेलुया। तेरे दास के द्वारा उत्तम मन्ना हालेलुया मिलने में तो मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। इन दिनों में हालेलुया अपने आप को जांच कर हालेलुया सही मसीह जिंदगी बिताने के लिए तो हमारे जीवन में मदद करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। वचन को ग्रहण कर वचन के अनुसार चलने के लिए हालेलुया तुम्हारे जीवन को मदद करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज जुड़ो हर एक हालेलुया परिवार को तेरे हाथ में सौंप देते पिता। हर एक परिवारों को दुआओं से भर दे पिता। हर एक की जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी इकट्ठा होना कभी व्यर्थ ना होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक व्यक्ति आशीष पाने के लिए तो मदद करना पिता परमेश्वर। आगे कार्य को भी तेरे हाथ में सौंप देते पिता। वचन के अनुसार हालेलुया जिंदगी बिताने की तुम्हारी जीवन में मदद कर। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। हमारी छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।